एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा सीन, यानी दिखाया जाता है डेमन हाई स्कूल में, जहाँ पर एक बंदा आ गया था और उसके बाद ही वो आ जाते स्विमिंग पूल पे, जहाँ पर वो देखता है इधर कोई भी लड़की नहीं होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंजिंग रूम के अंदर, जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि अपना जो कपड़े होते हैं उसे चेंज कर रही होती है, और इसी बीच वो किसी को नोटिस करती है, यानी उसे ऐसा लगता है उसे उस लड़की को कोई देख रहा है। वेल इसके बाद वो देखती है जहाँ पर कोई नहीं होता है। के बाद हमें दिखाया जाता है और एक सीन में जहाँ पर एक और लड़की अपना होता है उसे पहन रही होती है, लेकिन इसके बाद वो भी देखती है, यानी उसे भी ऐसा लगता है उसे कोई देख रहा है, और उसके बाद वो लड़की अपना जो डायरेक्शन होता है उसे बदल लेती है, और उसके बाद वो नोटिस करती है इधर एक बंदा होता है, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ वो चिल्ला देती है। यानी गाइस ये बहुत ज्यादा अजीब था, यानी कौन ऐसा कांड कर सकता है जो कि इतना ज्यादा गंदा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो ओनो को बोल रही होती है, ओनो क्या मैं तुम्हारा खून चूस सकती हूँ, जहाँ पर ओनो कुछ बोलता ही है, लेकिन इससे पहले आकाशिया ओनो का खून चूस लेती है। यहाँ पर ओनो सोचता है आकाशिया क्या इतना ज्यादा मेरे खून के पीछे पागल है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है इधर आकाशिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर कुरुमो आ जाती है। पर इसके बाद इधर कुरुमो के साथ कुछ करने लगते हैं, यानी अपना कान फिर से करने लगते हैं, जहाँ पर ओनो का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। उसके बाद इधर कभी आ जाती है और उसके बारी वो ओनो के ऊपर जब मारने लगती है, लेकिन जो कुरुमो होती है वो ओनो को अपने पास से किसी को नहीं देती है। पर इसके बाद उन लोगों के बीच में, यानी आकाशिया और कुरुमो के बीच में का फाइट होता है, जहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं ओनो उसकी है, लेकिन इसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं जो ओनो है वो बेहोश हो गया है, क्योंकि उसे सांस ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुरुमो ने उसे इतना जोर से पकड़ा था। पहले इसके बारे में दिखाया जाता है किसी और एक रूम में, जहाँ पर एक मीटिंग हो रहा होता है न्यूज़पेपर क्लब में। यानी तुम लोग तो जानते ही हो जो ओनो है वो पहले ही एपिसोड में, यानी इसके पहले वाले एपिसोड में न्यूज़पेपर क्लब ज्वाइन कर लिया था, तो इसके ऊपर ही इधर एक मीटिंग हो रहा होता है, जहाँ पर जो टीचर होती है वो न्यूज़पेपर क्लब के बारे में इन लोगों को सिखा रही होती है। के बाद इधर टीचर बोलती है तुम्हारे क्लब में 5 मेंबर होंगे, और इसके बाद वो लोग नोटिस करने लग जाते हैं उन लोगों के क्लब में तो 4 ही मेंबर है, यानी इधर तो 4 ही मेंबर है। वेल इसके बाद वो लोग बोलते हैं वैसे 5वां मेंबर कहाँ है, और उसके बाद टीचर बोलते हैं हाँ मैं भूल गई। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर आ जाता है एक बंदा जिसका नेम होता है गिन। हाँ देखने में ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा था, और उसके बाद ही वो अपने हाथों में बहुत सारा फूल आता है, और उसके बाद ही वो उन तीनों को यानी ओनो, यूरिका और आकाशिया को फूल दे देता है, और उसके साथ ही वो उधर स्टाइल मारने लगता है, जहाँ पर हाँ इधर वो तीनों थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगते हैं। हाँ जो गिन है वही इस का लीडर है, यानी वही इस क्लब का लीडर है। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है जो गिन होता है बाकी सारे स्टूडेंट को यानी आकाशिया ओनो कुरुमो को समझाने लगता है न्यूज़पेपर क्लब में कैसे काम किया जाता है, यानी उन लोगों को बहुत सारे न्यूज ढूंढने पड़ेंगे और उसके ऊपर उन लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद गिन फिर से बोलता है तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है तो मुझे दे देना, यानी मैं उसको अपने न्यूज़पेपर में छाप सकता हूँ। और उसके बाद वो लोग सोचने लग जाते हैं क्या उन लोगों के पास कोई न्यूज है, और उसके बाद वो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच जो कुरुमो होती है वो बोलने लगती है हाँ मेरे पास एक न्यूज है, यानी आजकल एक ऐसा बंदा आ गया है जो कि लड़कियों को झांकता है, यानी वो कोई टॉम है जो कि सबको देखता है, यानी सब लड़कियों को देखता है। तो हाँ यही केस है। इस बात को सुनकर गिन बोलता है तो ठीक है हम उसे ढूंढेंगे, यानी हमारा ये काम है अब से, टॉम है वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है आकाशिया और कुरुमो होती है वो एक पोस्टर लगा रही होती है, यानी वो दोनों ही एक पोस्टर लगा रही होती है जो कि हाँ ऊपर ही था, तो इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अब तक वो लोग उस जगह तक नहीं पहुंचे थे। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है आज तो यूरिका, जहाँ पर यूरिका बोलते हैं क्या वो भी मदद कर सकते हैं, जहाँ पर गिन बोलता है नहीं क्योंकि तुम इतना ज्यादा नहीं हो तो इसीलिए तुम्हें इधर से जाना चाहिए, जहाँ पर यूरिका थोड़ा नाराज हो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गिन होता है वो इधर बैठ लेता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर ओनो दूर से देखता है, जहाँ पर जो गिन है वो ऐसे बैठ जाता है। वेल इसके बाद इधर ओनो कुछ नहीं सोचता है, और उसके बाद वो गिन के पास अगर बैठ जाता है, जहाँ पर वो देखता है इधर गिन कुरुमो और आकाशिया के एक साइड को देखने लगता है नीचे से, यानी इधर गिन एक गंदा लड़का है, और इसको जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद ही वो आगे आकर बोलने लगता है हे तुम लोग सुनो, जो गिन है वो तुम्हारे पिछवाड़ा देख रहा था, यानी गिन अच्छा बंदा नहीं है। लेकिन इसके बाद ही मेरे ख्याल से जो गिन होता है वो इस बात को उल्टा कर देता है, यानी वो बोलने लगता है नहीं मैंने ये सब नहीं देखा था, मैंने बस तुम्हारा पोजीशन है वो अच्छा है या फिर नहीं उसको देख रहा था, बाकी मैं ये सब कुछ भी नहीं देख रहा था। लेकिन अगर ओनो बोलता है तो हाँ ऑब्वियसली ओनो ने भी तुम्हारा ये देखा होगा, इस बात को मैं जानता ही नहीं हूँ लेकिन ओनो जानता है, यानी इसका मतलब यही है कि ओनो ने तुम्हारा वो देखा है। और इसको ही कुरुमो, यूरिका और उसके साथ आकाश से इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद ही वो ओनो को थप्पड़ लगा देते हैं, यानी यूरिका और
कुरुमो ओनो पर लगा देते हैं और उसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं। इसके बारे में दिखा जाता है आकाशिया को, जब आकाशिया इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद इधर आकाशिया गुस्से से इधर से जाने लगते हैं, जहाँ पर ओनो पीछे से बोलता है आकाशिया मेरी बात तो सुनो, लेकिन इधर आकाशिया बोलती है मुझे थर के लड़के पसंद नहीं है। इसके बाद इधर से आकाशिया नाराज होकर चली जाती है, यानी ओनो तो ऐसे फंस गया। इसके बारे में दिखा चला आकाशिया को, जब आकाशिया में होती है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है उन्होंने ये क्या काम कर दिया, यानी ओनो इतना ज्यादा बुरा हो सकता है उसने सोचा भी नहीं था। इसके बाद इधर आकाशिया सोचने लग जाती है उसने आज कैसा वो पहन के आई है, तो इसलिए वो थोड़ा नाराज होती है और उसके बाद वो सोचते है जो उसका वो है वो कैसा रंग का है इसे उन्होंने देखा है। और इसके बाद इधर आकाशिया अपने उसको ही देखने लगती है। इसके बाद आकाशिया फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सोचते है हाँ वो ये सब नहीं कर सकते है, यानी ये सब गंदा बात है। के बाद जो रोसारियो होता है वो भी बोलने लगता है ऐसे आकाशिया तुम थोड़ा सावधान रहना, यानी जो वो बंदा है यानी जो गिन है उसके पास बहुत ही ज्यादा बुरा ऑरा है, यानी वो अपने ऑरे को छुपाता है, लेकिन मैं जान गया हूँ जो वो बंदा है वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद में दिखा चले गिन को, जब पर गिन बोल रहा होता है वो आकाशिया को पसंद करता है और उसके साथ ही वो टॉम है जो कि लड़कियों को घूरता है या फिर जो लड़कियां कपड़े चेंज करते हैं उसी बीच वो उधर चला जाता है और वो देखने लगता है। इसके बाद में दिखा चले उसके बाद वाला सीन, यानी उसके बाद वाले दिन का सीन, जहाँ पर अपने अकेडमी में आ रहे होते हैं और इसी बीच जो ओनो होता है वो अभी आकाशिया को बता रहा होता है, लेकिन जो आकाशिया होती है वो जानती थी ओनो को वैसे भी माफ करेगी, लेकिन इसके बाद भी वो सोचती है हाँ थोड़ा गेम ही देख लिया जाए। पर इसके बाद में दिखा जाता है का क्लॉथ चेंजिंग रूम में, जहाँ पर लड़कियां एक साथ ही जो अपना कपड़े होते हैं वो चेंज कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर कुछ लड़कियां बातें कर रहे होते हैं आकाशिया और ओनो के बीच के जो रिलेशन है इसके बारे में, यानी वो लोग बातें करते हैं जो ओनो है और उसके साथ आकाशिया है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके साथ ही वो लोग किस भी कर चुके हैं। और इधर में दिखाया जाता है यानी गिन भी होता है और गिन ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो इसके बारे में कुछ और ही सोचता है। वैसे भी इधर गिन आकाशिया को पसंद करता था तो इसलिए वो इधर चिल्लाने लगता है और उसके बारे में दिखाया जाता है बीच इधर से ओनो गुजरता है, जहाँ पर वो लड़कियां सोचते हैं जो ओनो है वो ही उन लोगों को देख रहा था। बल इसके बारे में दिखाया जाता है जो गिन है छत में आ गया था, यानी वो अपने बचाव के लिए वो इधर आ गया था और उसके बाद वो सोचने लग जाता है वो ओनो और आकाशिया को कैसे दूर कर सकता है, यानी उन दोनों का जो बॉन्डिंग है ये इतना ज्यादा अच्छा है तो वो कैसे तोड़ सकता है। वेल इसके बाद उसे याद आ जाता है जो आकाशिया है वो थर के लड़के को पसंद नहीं करती है, तो इसीलिए अब गिन एक प्लान बना लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन पर कुरुमो और आकाशिया एक साथ ही ओनो के ऊपर बहुत ज्यादा शक की नजरों से देखते हैं, जहाँ पर ओनो बोलता नहीं वो उधर से सिर्फ गुजर रहा था, यानी वो ये सब नहीं देख रहा था। इसके बाद भी जो कुरुमो और आकाशिया होती है वो ओनो के ऊपर विश्वास नहीं करती है, यानी वो लोग बोलते हैं ओनो तुम्हें ये सब नहीं करना है, यानी तुम गलत काम कर रहे हो। इसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओनो होता है वो एक जगह में अपसेट होता है और उसके बाद ही इधर आ जाता है कहीं से गिन और उसके बाद वो बोलने लगता है जानता है जो ओनो है वो निर्दोषी है, यानी एक अच्छा लड़का है। और इसके बाद इधर गिन फिर से बोलता है वैसे तुम्हें अगर अपने आप को अच्छा साबित करना है तो इसलिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जो कि मैं जानता हूँ। और इसके बाद ओनो भी बिलीव कर लेता है जो गिन है वो अच्छा है, तो इसलिए वो बोलता है तो ठीक है मुझे बता दो। और उसके बाद गिन ले आता है ओनो को एक जगह में और उसके बाद इधर गिन बोलता है ओनो अगर तुम्हें अपना टाइट ढूंढना है, यानी अगर तुम्हें अपने आप को आगे वाले यानी ऊपर वाले खिड़की से झांकना पड़ेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं ओनो है वो निर्दोषी है, यानी वो ये सब नहीं करता है। जहाँ पर इसका बात सुनकर ही ओनो बोलते तो ठीक है और उसके बाद ओनो ड्रम को उधर लाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर आकर वो खिड़की से झांकने लगता है और उसके बाद वो देखता है वो इधर आ गया था, यानी वो झांक रहा था एक लड़कियों का क्लॉथ चेंजिंग रूम में, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां एक साथ ही जो अपने कपड़े लड़कियां एक साथ ही अपना कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं और इधर ओनो इन सबको देख लेता है, तो इसलिए ओनो को रियलाइज हो जाता है वो कुछ और ही कर रहा है, यानी वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद मेरे ख्याल से जो गिन होता है वो इसी टाइम पे तो फोटो ले लेता है और उसके बाद ओनो समझ जाता है जो गिन है वो एक बहुत ही ज्यादा ही थड़की लौंडा है, यानी वो अच्छा लड़का नहीं है। उसके बाद ओनो बोलता है नहीं तुमने ये अच्छा नहीं किया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर जो सारी लड़कियां होती है वो लोग ओनो को देख लेते हैं और उसके बाद वो लोग ओनो के ऊपर तय कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग श्योर हो गए थे जो ओनो है वही टॉम है, यानी वही ये सब जाग रहा था बहुत टाइम से, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके साथ ही वो ओनो को बहुत ज्यादा ही बुरा भला सुनाने लगते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर आ जाते आकाशिया, जब पर आकाशिया भी इसको देख लेती है और इसके बाद ओनो बोलते हैं आकाशिया प्लीज रुको ये हादसा हुआ है ये कुछ और ही है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आकाशिया होती है वो ओनो के ऊपर बिलीव नहीं करती है, क्योंकि हाँ इधर ओनो रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो इसीलिए अब सबको यही लगता है जो ओनो है
वही है टॉम। और उसके बाद वो ओनो के ऊपर बहुत ही ज्यादा ही जोरदार पिटाई कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया चले एक और रूम में, जहाँ पर रिका और कुरुमो एक साथ ही ओनो के बारे में सोचने लग जाते हैं, जहाँ पर हाँ उन लोगों को अब भी बिलीव था जो ओनो है इतना ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, यानी वो टॉम नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बनेंगे और उसके साथ ही टॉम का खोज करेंगे। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है किसी और एक सीन में, जहाँ पर जो अकासिया होती है वो टेरेस में बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर गिन आ जाता है और उसके बाद वो आकर बोलने लगता है, अकासिया मेरा बात सुनो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है को, जहाँ पर ओनो एक जगह में गिरा होता है और उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। पर इसके बाद इधर में दिखाया जाता है गिन को, जहाँ पर गिन बोल रहा होता है हालांकि बहुत ज्यादा बुरा सच्चाई है, लेकिन जो ओनो है वही टॉम है, इसलिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा। जहाँ पर अकासिया बोलने लगती है में ओनो को, और उसके बाद इधर फिर से गिन बोलता है नहीं जानते हो वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो इसीलिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा जो ओनो है वही टॉम है, इसलिए तुम ओनो को भूल जाओ। और इसके बाद ही वो अकासिया के पास आ जाता है, यानी अकासिया के ऊपर हाथ देकर बोलने लगता है तो ठीक है तुम्हें ओनो की जगह हुई, यानी तुम्हें मजा दे देता हूँ। और उसके बाद वो अकासिया के साथ किस करने लगता है, जहाँ पर जो अकासिया होती है वो गिन को दूर कर देती है, यानी धक्का मार देती है। हाँ गिन एक बहुत ही ज्यादा ही तरकीब बनता है जो कि तुम लोग इससे पता लगा सकते हो। इसके बाद इधर गिन बोलता है वैसे हाँ अकासिया तुम अभी बिलीव नहीं कर रही हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है। और उसके बाद गिन अपने पास से कुछ फोटोज को निकाल लेता है, जहाँ पर हाँ ये वही फोटोज थे, यानी ओनो जो जाग रहा था वो इसके ऊपर थे। इसको देखकर अकासिया अब तो बिलीव ही लेती है जो ओनो है वो बहुत ही ज्यादा ही टाइप का पर्सन है, यानी वो बहुत ज्यादा तरक्की बनता है। और उसके बाद ही वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाती है। पर इसके बाद हमें दिखा चले ओनो को, जब ओनो अपने होश में आ गया था। इसके बाद इधर गिन बोलने लगता है जो ओनो है वही टॉम है, यानी वही इतने टाइम से क्यों को जाग रहा था। और इस रियलिटी को जानकर अकासिया बहुत ज्यादा ही अपसेट हो जाती है। पर गिन बोलता है बहुत टाइम से ओनो तुम्हें कर रहा था, यानी ओनो तुम्हें प्यार नहीं करता है, ये बस एक ढोंग था। ओनो बस सबको चाहता है, यानी सब लड़कियों को चाहता है, तो इसलिए वो ये सब करता है, बस यही है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है आज जाते कुरुमो और यूरिका, जहाँ पर वो दोनों डिटेक्टिव वाले में ही होते हैं। वेल इसके बाद इधर गिन उन दोनों को भी ये सारे फोटोज दिखा देते हैं, जहाँ पर हाँ वो लोग इस फोटोज को अच्छे से देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चल जाता है जो ओनो है वो एक ड्रम में है। इसके बाद वो लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन करने लगते हैं, यानी और कुरुमो थे एक डिटेक्टिव, तो इसलिए वो लोग बोलने लगते हैं, मतलब एक एक करके क्वेश्चन बोलने लगते हैं, जहाँ पर जो गिन होता है वो सोच रहा होता है वो कौन सा वाला आंसर देगा, क्योंकि वैसे भी गिन झूठ ही बोल रहा था। पर इसके बाद आखिर में दिखाया जाता है इधर वो लोग हो जाते हैं जो गिन है वही टॉम है। और उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं जो उसे का ड्रम था, यानी जो वो ड्रम था वो उधर नहीं था, क्योंकि जब से टॉम आ गया था तब बाहरी लड़कियों ने उस ड्रम को उधर से ले गए थे। लेकिन इसके बाद एक दिन टीचर ने देखा था, अकेले उस ड्रम को उधर लाया था, लेकिन इसके बाद भी जो टीचर है वो इस बात को अनदेखा कर देती है। लेकिन इसके बाद ये हादसा फिर से हो पाया, जो कि हाँ वो ड्रम उधर ही था, तो क्या इसका मतलब गिन ही टॉम है। और इसके बाद इधर टॉम जान लेता है, यानी गिन जान लेता है वो फंस गया है, तो इसलिए वो पीछे जाने लगता है। और इसी बीच उसके से बहुत सारे फोटोज इधर बाहर आ जाते हैं, जो कि हाँ बहुत ज्यादा गंदे थे, यानी हाँ गिन इतना ज्यादा गंदा पर्सन है कि वो उन सारी लड़कियों को देखता ही है और उसके साथ वो फोटोज भी लेता है। के बाद गिन सोचता है वैसे तो वो फंस गया है, तो इसीलिए वो अब इन तीनों को मार डालेगा। और उसके बाद ही वो अपने असली बॉडी में आ जाता है, यानी वो था एक वेयरवुल्फ। बारी में दिखा चले जो वो वेयरवुल्फ होता है वो बोलने लगता है फुल मून का रात है, यानी आज जो चांद आज फुल मून है, यानी आज के टाइम पर वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल, यानी आज के टाइम पर वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो इसलिए गिन भी इधर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। और उसके बाद ही गिन उन लोगों के ऊपर अपने स्पीच अटैक करता है, पर हाँ वो अकासिया के पीछे था। पर इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर कहीं से आ जाता है ओनो, जहाँ पर ओनो आकर बोलता है हाँ गिन में जानता ही था। और उसके बाद ही में दिखाया जाता है इधर गिन अकासिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच ओनो अकासिया के लॉकेट यानी रोसारे को बाहर कर देता है। और उसके बाद ही में दिखाया जाता है जो इधर वेयरवुल्फ होता है वो ओनो को मारने वाला होता है। अकासिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक वैम्पायर में। और उसके बाद इधर जो गिन होता है वो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो सोचता है हाँ वो भी एक वेयरवुल्फ है और उसके साथ ही आज फुल मून है, यानी आज उसका पावर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए फाइट काटेगी होने वाला है। इसके बाद इधर गिन अपना स्पीड का यूज करता है, जहाँ पर हाँ वो लोग भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वैसे भी इधर बहुत ज्यादा तेज होता है। और उसके साथ ही जो गिन का पावर होता है वो अब भी बढ़ ही रहा होता है, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और उसकी अकासिया भी हारने लगती है, यानी इधर अकासिया कुछ नहीं कर पाते, जहाँ पर जो गिन होता है वो अपने स्पीड का यूज करता है।
इसके बारे में दिखाया जाता है जो गिन होता है वो अकासिया के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है जो कि जानलेवा होता है, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो अकासिया होती है वो गिन के हाथ को पकड़ लेती है और इसको देखकर जो गिन होता है वो सोचता है अकासिया ने ये सब कैसे कर लिया। और इसके बारे में दिखाया जाता है अकासिया बोलती है ऊपर देखो, और इसके बाद गिन ऊपर नोटिस करता है जहाँ पर जो चांद होता है वो ढक गया था। इसके बाद भी जो गिन होता है वो हार नहीं मानता है और उसके बाद वो सोचता है वो आज अकासिया को छोड़ने वाला है नहीं, और उसके बाद वो अकासिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी जो अकासिया होती है वो भी अपना पावर का यूज करती है, तो इसलिए जो गिन होता है वो इधर नीचे गिर जाता है और इसे अकासिया इधर जीत गई थी। लेकिन हाँ, ये फाइट बहुत ज्यादा टाइम का था, तो इससे तुम लोग बोल सकते हो जो अकासिया के विलन है यानी अकासिया को मारने के लिए आते हैं वो लोग धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, यानी पावरफुल मॉन्स्टर हमें दिख रहा है। पर इसके बारे में दिखाया जाता है अलग सा इस सीन में जहाँ पर पेपर क्लब यानी वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर इसके बारे में दिखाया जाता है जो गिन है को भी जान लिया गया था, यानी गिन ही तो में इसको सब लोग जान लेते हैं, तो इसलिए सब लड़कियां इधर गिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और गिन को भी इधर से भागना पड़ता है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है ओनो इधर नीचे होता है जहाँ पर अकासिया अपना काम कर रही होते हैं ऊपर, और इसके बाद ही वो थोड़ा सा देख लेता है जहाँ पर अकासिया बोलते हैं नहीं तुम्हें इधर ये सब नहीं देखना है, लेकिन इधर गिन ने ये सब देख लिया था, तो इसीलिए अकासिया को ऐसे एक लात मार देती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है न्यूज़पेपर में जहाँ पर गिन आ गया था, यानी न्यूज़पेपर में आ गया था जो गिन है वही टॉम है। इसके बाद इधर अकासिया ओनो के पास आ जाते हैं जहाँ पर ओनो बेहोश हो गया था, और इसके बाद ही अकासिया ओनो को एक किस कर देती है और उसके साथ ही वो ओनो का खून चूसने लगती है, और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ एपिसोड बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था। बस आज के लिए इतने, और उसके साथ ही हेटर्स के लिए एक ही बात है, कुछ भी नहीं कहने वाला, तो इसलिए तुम लोग को जो करना है वो कर लेना, मुझे कुछ नहीं होता है। उसके साथ ही गाइस, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उधर तुम लोग को शायद से देखने को मिल जाएगा। तो या तक अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनत होता है जो कि नहीं जानते सब लोग कि तुम लोग कौन सा एनीमे देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बता देना। और हाँ बस आज के लिए इतना ही, बाय।